धनटकर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी जिंदाबाद जिंदाबाद मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी देखो देखो कौन आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद धनटकर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद धनटकर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी मनी राम करण कश्यप जी मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी मनी राम करण कश्यप जी धनटकर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद धनटकर पार्टी धनटकर पार्टी धनटकर पार्टी धनटकर पार्टी मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी मनी राम करण कश्यप जी केवट राम धनी बिंद जी मनी केवट राम धनी बिंद जी मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी धनटकर पार्टी धनटकर पार्टी धनटकर पार्टी मनी केवट राम धनी बिंद जी मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी मनी राम करण कश्यप जी मनी राम करण कश्यप जी मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी मनी बाबू सिंह कुशवाहा जी जिसकी जितनी संख्या मारे जिसकी जितनी संख्या मारे जिसकी जितनी संख्या मारे धनटकर पार्टी जिंदाबाद केवट राम धनी बिंद जिंदाबाद राष्ट्रवासी जिंदाबाद देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया
पीछे सटा जिसके जितनी संख्या हमारी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद देखो देखो कौन आया, गरीबों का मसीहा आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का मसीहा आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का मसीहा आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का मसीहा आया। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय रामकरण कश्यप जी, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय केवट रामधनी बिंद जी, जिंदाबाद जिंदाबाद भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद आदरणीय। हमारे बीच में हम युवाओं के हृदय की धड़कन, उत्तर प्रदेश की गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, शोषितों के हक के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले मसीहा के रूप में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की आज इस पूजे की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी उपस्थित नौजवान साथियों की ओर से, माताओं बहनों की ओर से उपस्थित इस जनसभा के माध्यम से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का हृदय की रंग गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे नौजवान साथियों, साथ में आए हुए सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय केवट रामधनी बिंद जी, आदरणीय रामकरण कश्यप जी, आदरणीय कमलेश चौहान जी और मंच पर उपस्थित सभी प्रदेश के और जिले के जाबाज जिम्मेदार साथीगण, सभी साथियों के मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आदरणीय श्री केवट रामधनी बिंद जी हेलो साथियों, वक्ताओं की कड़ी में माननीय केवट राम धनी बिंद जी, जो इस विधानसभा ज्ञानपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, माननीय जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और अपने विचारों से सभी को अवगत कराएं। माननीय रामधनी बिंद जी। हेलो, सर्वप्रथम मैं चरकुटी सम्राट महाराजा वेणु केवट जी, भगवान बुद्ध जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी व समस्त जाति धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और इस मंच पे आसीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे मार्गदर्शक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, मेरे साथी रामकरण कश्यप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय वंचित समाज पार्टी के, वह भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सभी घटक दल के पदाधिकारीगण, व इस जनसभा में आए हुए सभी भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, जो है जन सैलाब उभरा है, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन और साथी स्वागत करता हूं। साथियों, मैं केवट रामधनी बिंद 393 ज्ञानपुर विधानसभा का प्रत्याशी हूं और मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा और पूरा समय मैं माननीय बाबूजी को देना चाहूंगा। साथियों, जो यह कार्यक्रम आज का आयोजन हुआ है, इस कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए मुझे और मेरे जो टीम है जन अधिकार पार्टी के, भारतीय मानव समाज पार्टी और MIM के कार्यकर्ताओं को साथियों बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। एक हफ्ते से हम परेशान थे। इससे पहले मेरा कार्यक्रम दरियापुर में लगा, लेकिन कुछ वहां के लोगों ने अड़ंगा डाल के हमारा कार्यक्रम को रद्द कराया गया। इसके बाद हमने यह जगह चुनी
यहाँ पे भी कुछ लोगों ने मतलब साजिश की, पता नहीं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से किसे डर लग रहा है, लेकिन डर तो जरूर लग रहा है। इस ज्ञानपुर की धरती पे बदलाव जरूर साथियों होने वाला है। लेकिन मैं जो यहाँ पुलिस प्रशासन के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा सहयोग किया और शासन प्रशासन के लोगों ने हमारे कार्यक्रम को स्वीकृति दी साथियों। नहीं तो साथियों यहाँ के लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी कि यह कार्यक्रम न हो और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरना चाहिए। लेकिन यह जो जन सैलाब है, आप लोग के प्यार और आप लोग के समर्थन से यह कार्यक्रम साथियों सफल हो रहा है। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं एक प्रत्याशी के रूप में आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं साथियों, जिसने 20 साल, मैं खुली चेतावनी देता हूं साथियों, जिसने 20 साल साथियों इस ज्ञानपुर की धरती पे आतंक मचाने का काम किया है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और माननीय बैरिस्टर ओवैसी साहब, हमारे रामकरण साथी लोग ने मुझे यह निर्णय लिया, राम मैंने बिन तुम ज्ञानपुर की धरती पे जाओ, वहाँ ज्ञानपुर की धरती जनता कुछ बदलाव चाहती है और उस बदलाव के लिए तुम ही यहाँ फिट हो। मैं उनके जो उन्हें आज्ञा दी, उनके आज्ञा को साथियों मान के मैं आप लोग के बीच से आपका जन समर्थन, आपका सहयोग, आपका प्यार मैं मांगने आपके लिए आया हूं। मुझे बेटा समझिए, भाई समझिए, दोस्त समझिए, एक बार मौका दीजिए साथियों। नाव की साथियों बटन दबाइएगा, 5 नंबर नाव पे साथियों देखिए बटन दबाइएगा और भारी से भारी मतों से विजय बनाइएगा, क्योंकि साथियों नाव पे बटन दबाएंगे तो वह और साथी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और बैरिस्टर साहब हो जाएगा साथियों, तब जाके आपको हक अधिकार और हिस्सेदारी की साथियों बात होगी साथियों। समय कम है, मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं और फिर से आप लोग से हाथ जोड़ के विनती यह करता हूं, बेटा और भाई बंधु समझ के 7 मार्च को न भूलिएगा। सबसे पहले साथियों वोट करिएगा और अपने फोन के माध्यम से हितनाथ रिश्तेदार यार को भी फोन करके बोलिए, जाइए 5 नंबर पे बटन दबाइए साथियों। नाव चुनाव चिन्ह साथियों है। नाव ऐसी चीज है, बड़े बड़े केवट के समाज के लोगों ने गंगा जी में यह नाव साथियों पार लगाती है और यह किसी जाति धर्म को नहीं देखती, सबको पार लगाती है। इसलिए ज्ञानपुर की धरती पे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने मुझे इस ज्ञानपुर की जनता को पार लगाने के लिए आप लोग के बीच में भेजा है। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद माननीय केवट राम धनीबिन जी। वक्ताओं की अगली कड़ी में वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के बड़े भाई माननीय रामकरण कश्यप साहब जी से मैं चाहूंगा कि आए और अपने विचारों से सभी को अवगत कराएं। माननीय रामकरण कश्यप साहब। सबसे पहले भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। इसके उपरांत जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका धन्यवाद और प्रशासन को जो लंबे समय से इस व्यवस्था को सुंदर बनाकर रखा है, उनका भी धन्यवाद है। मेरे साथ में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का चुनाव बहुत ही मुस्तैदी से और बड़े हर्षोल्लास से लड़ा गया है। ये अंतिम चरण है और इसमें भी बहुत एक दिन में 4 से 5 रैलियां बड़ी तादाद की हो रही हैं। साथ ही साथ मेरे सामने जिनको मतदाता बोलते हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूं आप देवता हैं, देवी हैं, क्योंकि जो दे रहा है वही देवता है और जो दे रही है वही देवी है। आपको वोट देना है तो आप देवता तुल्य लोगों, रामकरण कश्यप आपको प्रणाम करता है और वंदन करता है, अभिनंदन करता है।
साथियों, मुझे बड़ा हर्ष है कि मैं जिस समाज में, जिस कौम में पैदा हुआ, उसको कभी सही जगह बैठने का, सही वस्त्र पहनने का, शिक्षा ग्रहण करने का और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। हम मछुआरा समाज में पैदा हुए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान के तहत हमको मौलिक हक मिला कि जाइए आप भी पार्टी बनाइए, और पूरे देश में पार्टी और संघ बनाने का मौलिक हक है। और दूसरा, पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को वोट डालने का मौलिक हक दिया गया कि मेरे भारत के लोगों, जाओ, तुम्हें हम एक ऐसा हथियार देते हैं जिसकी मार से कोई भी शत्रु बचेगा नहीं, वो वोट की ताकत है। कितना भी बड़ा पैसे वाला आदमी हो, वो वोट की ताकत तुम पे है, वो बाबा साहब की देन है। वोट देना, और वोट दोगे तो शत्रु मरेगा और रामधनी भाई तुम्हारा विधायक बनेगा। इसका चुनाव चिन्ह नौ है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे पहला यंत्र जो एक देश से दूसरे देश में जाने वाला जो वाहन बना था, उसका नाम नाव ही है। पानी का जो रथ है वो नाव ही है। चाहे हार्वर्ड और कोलंबस, इस दुनिया की जो नई दुनिया की खोज की थी कोलंबस ने, वो नाव से ही भारत पहुंचे थे। और वो हमारे परिवार के लोग थे। और मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, ये ज्ञानपुर में हमारा 90,000 मतदाता हमारे परिवार का है। यहाँ परिवारवाद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम जाति की बात करते हैं, ये जातियों का देश है। संविधान में, संवैधानिक व्यवस्था में जाति और धर्म के बारे में लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद की बात करना है। लेकिन जहाँ जातियों की बात आती है, 90,000 वोट बिंद लोग, और जब सब मिल करके, और रामकरण कश्यप आपके सामने खड़ा है, कश्ती कभी डूबेगी नहीं दोस्तों। हम उसके पतवार लेकर उसमें बैठे हैं, तुम सिर्फ नाव में वोट कर दो और ये ज्ञान बच जाएगा। और मेरा नारा है, जो पहले कभी मान्यवर काशीराम साहब ने दिया था नारा, वो नारा मैं दोहराना चाहता हूँ। वो सत्य आत्मा थी, जो कहते थे वो कानून बन जाता था और सत्य होता था। तो उन्होंने नारा दिया था कि नोट वाला हारेगा और वोट वाला जीतेगा। दोस्तों, हारेगा कि नहीं हारेगा? नोट वाला हारेगा और वोट वाला जीतेगा। दोस्तों, ये केवट रामधनी बिंद वोट वाला है, और तुम्हारे बीच में नोट वाले आएंगे, कभी 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया देकर तुम्हारी करोड़ों अरबों की दौलत, तुम्हारी नौकरी की और तुम्हारे रोजगार की, तुम्हारे सम्मान की, बहन बेटियों की इज्जत वो 1000, 2000, 5000 में खरीदने आएंगे। उनको दफना दो धरती में, उनको बता दो कि मैं अपने स्वाभिमान की, अपने मान सम्मान की, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाऊंगा, लेकिन वोट बिकने नहीं दूंगा। वोट सिर्फ पड़ेगा नाव के सामने वाली बटन दबेगी। जब बटन दबाएंगे आप लोग, तो दोस्तों ऊर्जा इधर आएगी। जब इधर आप बटन दबाएंगे ज्ञानपुर की धरती के लोगों, तो वो वोट रामकरण कश्यप को मिलेगा, वो वोट परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, वो वोट माननीय अशोक ओवैसी साहब को मिलेगा, वो वोट रामधनी बिंद को मिलेगा, वो वोट कमलेश सिंह चौहान को मिलेगा, वो वोट पृथ्वीराज जी को मिलेगा। वो भारत के करोड़ों वंचितों का सम्मान होगा, वो तुम्हारी आन और मान होगा, तुम्हारे बच्चों की रोजगार होगा, नौकरी होगा, वो तुम्हारे धरती का विकास होगा ज्ञानपुर का। वो सम्मान के तहत लोग कहते हैं, ए पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस। मैं कहना चाहता हूं, राजनीति में संसदीय भाषा का प्रयोग करो, अभिमान में कभी मत बोलो। पुलिस के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, जिस समय भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार आएगी दोस्तों, तो जो इंटर कॉलेज में सैलरी मिलती है शिक्षक को, वो शिक्षक की सैलरी देने का पुलिस को काम करेगी भागीदारी परिवर्तन में। और आवास प्रदान करेंगे, सुंदर व्यवस्था होगी, ताकि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी में रहती है। पुलिस का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, जब पाएंगे तब उसको रेत देंगे, और इसके बाद नेता उसको हड़काएगा, कहता है ए पुलिस, गलत बात। मान सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा, और तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कि मेरी एक अर्जी, मैं अर्जी देने आया हूँ, और मर्जी आपकी है। हाथ उठा के बोलो, मर्जी है नाव के लिए?
चारों तरफ, इधर भी पीछे भी। तो मैं सोचता हूं कि आपको मर्जी है, अगर मैंने अर्जी लगा दी और आपकी मर्जी है, ये सारी चीजों को हमको पाना है, जो हमारा मान प्रतिष्ठा, धन सम्मान, नौकरी पेशा, रोजगार, पट्टेदारी, ठेकेदारी, अपमान, ये सारी चीजें जो हमारे हाथ से जो गई है, जल जमीन जंगल, ये सब कुछ निकल गया। वो मेरी कमजोरी थी कि हम संगठित नहीं हुए, हम शिक्षित नहीं हुए और संगठित होकर संघर्ष नहीं किया। अब हम शिक्षित भी हो गए हैं और संगठित होना है, और संगठित होकर के नाव वाली बटन दबाना है। दोस्तों, सब कुछ तुम्हारे पास आ जाए, कोई कमी नहीं रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं, एक और मेरी बहन है भदोही से, श्वेता मौर्य जी, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं श्वेता मौर्य जी, और इनका चुनाव निशान फुटबॉल है। और दोस्तों, मैं गया था वहां पर, परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में बड़ी रैली कराई इन्होंने। तो आप लोगों का रिश्ता होगा, नातेदार होंगे, व्यवहारी होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा भदोही में, उसको बता देना दोस्तों कि वहां श्वेता बहन लड़ रही है। और उस ईवीएम में जाना तो बहुत गंभीरता से देखना कि फुटबॉल वाली बटन कौन सी है। फुटबॉल वाली बटन के सामने जब दबाओगे तो रामकरण कश्यप को वोट मिल जाएगा, बाबू सिंह कुशवाहा को मिल जाएगा, ओवैसी को मिल जाएगा, रामधनी बिंद को मिल जाएगा, कमलेश सिंह चौहान को मिल जाएगा। ये सारा वोट यहाँ ताकत आ जाएगी, और वो ताकत जब आएगी तो फिर खजाना इधर से उधर निकलेगा, विकास तुम्हारी तरफ है, जिसके लिए तुम परेशान हो। हम यही चाहते हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं आलोचना करके आगे नहीं बढ़ा हूं, मैं तो अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से मैं यहां तक पहुंचा हूं। और वही चीज मैं कहता हूं, जिस दिन तुम्हारा ज्ञान जाग जाएगा, जिस दिन तुम जाग जाओगे, तो दोस्तों बंदूक और कट्टा लेने की जरूरत नहीं होगी। वो ईवीएम में वोट की ताकत है, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा होगा। अभी ज्ञानपुर होगा, फिर उत्तर प्रदेश होगा, फिर हिंदुस्तान तुम्हारा होगा, तुम्हारे हाथों में होगा। हम उसकी इच्छा चाहते हैं, हम इस देश को बहुत संवैधानिक व्यवस्था से इस देश को चलाना चाहते हैं। प्रदेश को जो संविधान में लिखा है, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, हम उसकी बात करना चाहते हैं। हम रिजर्वेशन की भी बात करना चाहते हैं। 52% जब बैकवर्ड के लोग हैं हिंदुस्तान में, तो 52% लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, 27% क्यों मिल रही है? तो इसका भी मैं विरोध करता हूं। यह सपना जब ही पूरा होगा कि जब यहां से चुने हुए लोग, मेरे जैसे, रामधनी बिंद जैसे, श्वेता मौर्य जैसे लोग जब सदन में जाएंगे विधानसभा में, और ये आवाज उठेगी, तो संविधान के पन्ने खुलेंगे और कानून बदलेगा, तब तुम्हें न्याय मिलेगा। और ये मेरी इच्छा है, ये मेरी अभिव्यक्ति, ये अंतरात्मा से मैं कहता हूं। मेरा कोई विरोध नहीं सपा से, बसपा से, भाजपा में। आप लोगों ने वोट मेरा लूटा, आपने खजाना लूटा, आपने बहन बेटियों की इज्जत लूटी, आपने 69,000 में 20,000 बैकवर्ड का हक लूटा, आपने 3,000 एससी का हक लूटा, आपने न जाने कितने लोगों की हत्याएं कराई, न जाने कितने पुलिस के लोग मारे गए, कन्नौज में एक अफसर को मारा। मैं ये चाहता हूं कि ये दिन देखने को न मिले जिस दिन तुम अपना वोट रामधनी बिंद को वोट नाव पे डाल दोगे, तो ये दिन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ संविधान का राज आएगा, ज्ञानपुर में, उत्तर प्रदेश में, वो मैं चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः अपने मीडिया के लोगों को, और मेरे सामने जो देवतुल्य लोग बैठे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान भाई हैं, जागो और मिल करके सब लोग वोट करो। और मैं रामकरण कश्यप, जब आप यहाँ श्री रामधनी बिंद को जिता देंगे तो मैं फिर से आपके बीच में आपके दर्शन करने आऊंगा। और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद रामकरण कश्यप साहब। साथियों, इससे पहले मैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, परम श्रद्धेय शोषित वंचित समाज की लड़ाई को लड़ने वाले, करोड़ों दिलों की धड़कन माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक जोरदार नारे के साथ, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मंच पर बैठे हुए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सहयोगी साथी, भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामकरण कश्यप साहब, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट राम धनी बिन जी, आपके प्रत्याशी भी हैं यहाँ से। मंच पर बैठे हुए हमारी भदोही से विधानसभा की प्रत्याशी श्वेता मौर्य जी, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जन अधिकार पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी और भारतीय वंचित समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज इस चुनावी रैली में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों, पत्रकार बंधु साथियों, आदरणीय रामकरण कश्यप जी ने पूरे डिटेल से अपनी बातें आपके बीच में उन्होंने रखी है। उसका सार एक ही है कि जब आप 7 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो सोच समझ करके वोट डालने की जरूरत रहती है। अभी तक हम लोग चुनाव भावनाओं में बह करके फैसला करते हैं। चुनाव में ये कभी नहीं सोच पाते हैं कि जो 5 साल में हमें वोट डालने का मौका मिलता है, जिसको जिता करके हम भेजते हैं, उससे क्या फायदा है हमारा और क्या नुकसान है हमारा। अगर हम ये सोच ले जाएं कि जो 5 साल में हम वोट डालते हैं उसके हाथ से हमारा क्या क्या भला हो सकता है और अगर उसकी नीयत खराब हो तो क्या क्या हमारा नुकसान हो सकता है। अगर इस चीज़ पर हम पहले सोच विचार कर लें तो हमारा और हमारे बच्चों की तकदीर बदल जाए। और जब तक हम अपना वोट भावनाओं में बह करके देंगे, हिंदू मुसलमान में देंगे, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष पर देंगे, समाजवाद पर देंगे, तो 75 साल आज़ादी होने के बाद आज तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ और आने वाले कितने साल लग जाएंगे हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। अगर हमें अपने हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है, भागीदारी की लड़ाई लड़नी है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तालीम मिले, पढ़ने के बाद हमारे बच्चों को रोजगार मिले, किसान को खाद बीज फ्री मिले, उसके फसल की उसे सही कीमत मिले, बच्चों को रोजगार मिले, जाति जनगणना हो, तो उसके लिए हमें जो हमने अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है और मोर्चे के तहत जो हमारे प्रत्याशी हैं केवट राम धनी बिन जी ज्ञानपुर से, जिनका चुनाव निशान नाव है, नाव के सामने वाली बटन को दबा करके आपको अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके इनको जिता करके भेजना है। ज्ञानपुर के बारे में जितना मैं नहीं जानता हूँ उतना आप सब लोग जानते हैं। जिस समाज से आदरणीय रामधनी बिन जी आते हैं उनका लगभग 1.25 लाख वोट है और चुनाव के मौके पर जब चुनाव के 2 दिन रह जाते हैं तो आपके यहाँ बड़े पैमाने पर पैसा, दारू, साड़ी, ब्लाउज, पता नहीं क्या क्या बढ़ता है और उन सब चीज़ों में हम उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन सही माने में जब आप अपना वोट 2000 में, 500 में या 5000 में या साड़ी ब्लाउज में बेचते हैं, सौदा करते हैं, तो अपनी वोट का सौदा नहीं करते हैं, अपनी बेटे और बेटी की किस्मत का सौदा करते हैं। आप तो 2000, 4000, 5000 ले लेते हैं, शराब पी लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, उतना ही आपके हाथ लगता है। लेकिन आने वाले 5 साल तक आप जुल्म जास्ती झेलते हैं, उत्पीड़न झेलते हैं, ना अच्छी बच्चों की पढ़ने का इंतजाम है, ना अच्छी सड़कें हैं, ना आपके बच्चों को रोजगार है। और अगर यही हम सोचते हैं कि यही हमारी जिंदगी है, चुनाव के मौके पर हमें मौका मिल गया
2000 4000 लेने का, और यही आपकी फसल है और इतने में ही जीवन कट जाना है, तो फिर ना रामधनी बिंद जी के लड़ने का कोई मतलब है और ना हमारा कुछ कहने का मतलब है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटी और बेटी को भी जीवन के हर पहलू में बढ़ने का आगे मौका मिले, उसके लिए भी अच्छा स्कूल हो, पढ़ने के बाद उसको रोजगार मिले, वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिपाही बने, दरोगा बने, टीचर बने, वकील बने, तो जो आपका वोट देने का तरीका है, वोट देने का जो विचार आप जिस वजह से देते हैं, उस विचार को आपको बदलना होगा। आपको अपने वोट को बेचना नहीं होगा, आपको अपने वोट को अपने बेटे और बेटी के भविष्य के लिए केवल रामधनी बिंद को देना। आपने इतने सालों से अपने वोट को बेचा, क्या मिला, क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ? चुनाव के मौके में हमारे भाइयों को दारू मिल गई, एक घर में 2000 4000 5000 रुपया मिल गया। उसके बाद क्या हासिल हुआ? उसके बाद आपके बच्चे को क्या सही शिक्षा मिली? आपके बच्चे को रोजगार मिला? क्या किसान की समस्या का समाधान हुआ? क्या किसान के लिए खाद बीज सस्ती हुई, फ्री मिली? सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिली? बच्चों के किसान की फसल की सही कीमत मिली? जो भदोही कालीन का उद्योग है, क्या उसमें से कुछ रियायतें मिली? क्या पुलिस में आपकी सुनाई हुई? आप सोचते हैं जब जुल्म जास्ती होती है, आपके ऊपर आपका बच्चा मारा जाता है, आपकी जमीन में कब्जा होता है, आपसे मुकदमा लिखा जाता है फर्जी, आप सोचते हैं थाने जाते हैं कि शायद थाने का इंस्पेक्टर खराब होगा, सर्किल का सीओ खराब होगा, जिले का कप्तान खराब होगा, या हमारी किस्मत खराब है, रो करके आप घर में बैठ जाते हैं। सच में नहीं जाना चाहते हैं, न सच की तरफ आप देखना चाहते हैं। अगर हमारी थाने में नहीं सुनी जाती तो थाने का इंस्पेक्टर कम जिम्मेवार है, उससे ज्यादा हम और आप जिम्मेवार हैं। थाने का इंस्पेक्टर तो उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके जिता करके आप भेजते हैं। क्षेत्र का सीओ, सर्किल का सीओ तो उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके जिता करके भेजते हैं। जिले का एसपी और डीएम उसी की तो सुनता है जिसको वोट दे करके जिता करके भेजते हैं। जिता करके तो आप ऐसे आदमी को भेजते हैं जो नहीं चाहता है कि आपके बच्चों के साथ इंसाफ हो, जो नहीं चाहता है कि आपके बच्चों को शिक्षा मिले, जो नहीं चाहता है कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, जो नहीं चाहता है आप विकास के रास्ते पर जाएं। जब ऐसे लोगों को जिता करके भेजेंगे तो कैसे आपका विकास हो? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को इंसाफ मिले, उनको भी इस देश के विकास में भागीदार बनाया जाए, उनको भी सिपाही और दरोगा और मास्टर और वकील और डॉक्टर बनने का मौका मिले, अच्छे स्कूल मिले उनको, तो जहां आप उनको वोट दे करके जिता करके भेजते हैं, वहां अपना वोट डाल करके और दूसरों का वोट लेकर के जो हमारे रामधनी बिंद जी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव निशान नाव है, नाव के सामने वाली बटन को आपको दबाना। उन्होंने दिखाया कि 5 नंबर में उनका नाम है, बढ़िया सा उन्होंने बनवाया है, 5 नंबर में उनका नाम है और नाव है। और नाव के बारे में तो रामकरण कश्यप साहब ने बहुत विस्तार से आपको ब्रीफ किया। बड़ा नाव में तो रामकरण कश्यप साहब कहते हैं कि हमने तो भगवान राम को भी पार लगाया, हम जिसके साथ हो जाते हैं उसी की नैया पार लगा देते हैं। ये अलग बात है कि अपनी नैया पार नहीं लगाते, लेकिन अपनी नाव भी पार लगाइए। कोई और नहीं लगाएगा आपकी नाव पार, कोई ऊपर से भी नहीं आके उतरेगा कि हमारे बच्चों का भला करे। अगर हमें कुछ अपने बच्चों का भला करना है, विकास के रास्ते पर जाना है, तो हम ही आपको करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के हक अधिकार की लड़ाई हम ही को लड़ना पड़ेगा। जो लोग जागरूक हैं
वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने में जब राजशाही होती थी, राजा का बेटा राजा होता था, उस समय राजा को लोग भगवान का रूप कहते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ, हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाया और संविधान में राजशाही खत्म हुई। अब राजा नहीं होगा, अब जिसको लोग चुनेंगे वो राजा बनेगा, वो सरकार बनाएगा और 5 साल के लिए होगा। आप जिसको चुनते हैं वो सरकार में जाता है, उसके हाथ में सारे हक अधिकार होते हैं। आज आप देखते हैं जिसको जिता करके भेजते हैं, पुलिस वाले, क्षेत्र के अधिकारी, जिले के अधिकारी उसको नमस्ते करते हैं, जय हिंद करते हैं। आप केवट रामधनी बिंद जी को जिता करके भेजिए, इनसे भी अधिकारी नमस्ते करने लगेंगे, इनको भी लोग जय हिंद करने लगेंगे। उसी वोट से वो जीत के जाता है, दूसरा आदमी जीत जाता है आपकी वोट से। उसी वोट से तो केवट रामधनी बिंद भी जीत के जा सकते हैं। जिताना है कि नहीं जिताना है केवट रामधनी बिंद जी? कि किसी और की नाव पार लगाने लगोगे? हैं? जैसे 2 दिन चुनाव के रह जाएंगे, दारू वारू में मस्त हो जाएंगे। हैं? कितना मिलता है एक घर में? 2000 की 5000? हैं? हमारी बहनों को कितना मिलता है? ये ध्यान रखिएगा कि ये वोट का सौदा आप अपने को नहीं बेचते हैं, अपने बेटे और बेटी का भविष्य बेचते हैं। जब तक आप वोट बेचते रहेंगे कभी आपकी तकदीर नहीं बदलेगी, ना और बच्चों की तकलीफ। जिस दिन वोट बेचना बंद कर देंगे उसी दिन आपकी किस्मत और आपके बच्चों की किस्मत का बदलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने अपने वोट को बेचना बंद किया, उनके बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिला, और जिन लोगों ने वोट बेचना नहीं बंद किया, उनके बच्चों को, उनको आज भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि वोट ये वो तलवार है कि इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, देश के किसान नेता थे। वो जब किसानों के बीच में जाते थे तो एक बात कहते थे कि ऐ मेरे किसान भाइयों, आपकी एक आंख खेत में हो तो आपकी दूसरी आंख विधानसभा और लोकसभा में हो, क्योंकि आपके हित का कानून विधानसभा और लोकसभा में बनता है। जिनको जिता करके भेजते हैं वो बनाता है। किसान को खास सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला संगम में नहीं होता है। इसका फैसला वो लोग करते हैं जिसको वोट से जिता करके लखनऊ की विधानसभा में भेजते हैं। किसान पे कर्जा लिया है, नहीं दे पाएगा, माफ करना है कि नहीं करना, कहीं लेटे लेटे जाएंगे तो नहीं माफ होगा, और जिसको वोट दे करके जिता करके भेजेंगे वो चाहेगा तो 2 मिनट में माफ हो जाएगा। ये जो सड़कें अच्छी अच्छी बनती हैं, ये और कोई नहीं बनाता, वही बनाते हैं जिनको वोट दे करके जिताते हैं। आपके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल वही खोलता है जिसको वोट दे करके जिता करके भेजते हैं। आपके बच्चों की नौकरी वही लगाता है जिसको वोट दे करके जिता करके भेजते हैं। जो बच्चे नौकरियों में जाते हैं, चाहे मास्टर हो, सिपाही हो, दरोगा हो, उनका वेतन का निर्धारण भी वही करता है जिसको वोट दे करके जिता करके भेजते हैं। सारी ताकत आपकी वोट में है। आप अपने बच्चे की और अपनी किस्मत के निर्माता खुद हैं, कोई और नहीं है आपकी किस्मत का निर्माता। लेकिन आप दोषी किसी और को समझते हैं, कसूरवार ऊपर वाले को कहते हैं कि नहीं, ऊपर वाले ने हमारी किस्मत खराब बनाई। ऊपर वाले ने आपकी किस्मत बहुत अच्छी बनाई है। चंद चालाक लोग आपको बेवकूफ बना के आपका वोट हासिल कर लेते हैं, और जब आप वोट अपना बेच देते हैं तो आप अपनी भी किस्मत खराब करते हैं और अपने बच्चे की भी किस्मत खराब करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब आप 7 तारीख को वोट देने जाएं तो गाय माता के नाम पर नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, भगवान का घर बनाने के नाम पर नहीं। भगवान तो सबका मालिक है, सबका घर बनाता है। अपने बेटे और बेटे का घर बनाने के लिए दीजिए, अपनी बेटी और बेटे की शिक्षा के लिए दीजिए, उसके रोजगार के लिए दीजिए, किसान की, गरीब की खुशहाली के लिए दीजिए। आपने सारी चीजें देखी हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आपने 5 साल देखी। कहते हैं बुलडोजर चलता है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन क्या गरीब को भी इंसाफ मिला? क्या पिछड़े को, दलित को, मुसलमान को इंसाफ मिला?
जितने बड़े पैमाने पर उत्पीड़न इस गवर्नमेंट में हुआ, शायद समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में इतना उत्पीड़न हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थानों में 1700 थानों में कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, तो समाजवादी पार्टी के सरकार में भी थानों में कुछ ही लोग दिखाई पड़ते हैं। जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखिए, उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, तेल की कीमतें कम करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, क्या उसमें से कुछ हुआ? और 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार को देखिए, आज वो कहते हैं कि 11 लाख जगह खाली पड़ी हैं, 11 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, तो बच्चे ताली बजाते हैं, लेकिन किनको देंगे? जब सिपाही की, दरोगा की, लेखपाल की, परगना मजिस्ट्रेट की भर्ती निकलेगी, तो फिर उसमें ना मुसलमान नजर आएगा ना पिछड़े नजर आएगा। वो सरकार फिर कुछ लोगों की होकर रह जाती है। हम लोगों ने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, हमारा ऐसा मानना है कि हिस्सेदारी भागीदारी सबको मिले। जो 11 लाख पद खाली पड़े हैं, तो जब उनकी जगह निकले तो अखिलेश यादव जी का बच्चा सिपाही दरोगा हो, तो रामधनी बिंद जी का भी बच्चा सिपाही दरोगा हो, रामकरण कश्यप जी का भी बच्चा सिपाही दरोगा हो, रामखिलावन मौर्य जी का भी बच्चा सिपाही दरोगा। सबको भागीदारी मिले, सबको हिस्सा मिले। इसलिए हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। ये जो हिस्सेदारी की लड़ाई है, कि जिसकी जितनी आबादी उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिले, अधिकार मिले, लेकिन ये देगा तो वही जिसको वोट से जिता करके लखनऊ भेजेंगे, कोई और नहीं देगा, न कोई ऊपर से उतार लेगा, ये वही करेगा जिसको वोट से जिता करके भेजेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे और बेटी को भी हक अधिकार मिले, हिस्सा मिले, आपको भी सरकारी नौकरियों में आपके बच्चों को भी जाने का मौका मिले, तो हमारे जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं, आदरणीय केवट राम धनी बिंद जी, जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर वो है नाव, उसके सामने वाली बटन को दबा करके भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और हमारी जो दूसरे प्रत्याशी हैं भदोही से श्वेता मौर्य जी, उनका चुनाव निशान फुटबॉल है, तो भदोही में आपके रिश्ते नाते होंगे, मिलने वाले होंगे, कुछ लोग भदोही के होंगे, तो भदोही विधानसभा में जो हमारी श्वेता मौर्य जी हैं जन अधिकार पार्टी से, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से, उनका चुनाव निशान फुटबॉल है, उसके सामने वाले बटन को दबा करके अपना इश्ते और आशीर्वाद देके दोनों प्रत्याशियों को जिता करके भेजिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।